Assalamualaikum. Today we are going to learn about Unit 3, 36 page number, Know Your Body, 5th class English subject. Know Your Body. Listen carefully and read with me. गौर से सुनिए और मेरे साथ पढ़िए। तो बच्चों, आज हम यूनिट 3 से 36 पेज पढ़ेंगे। नो योर बॉडी यानी अपने जिस्म को जानना। ठीक है, नो योर बॉडी, अपने जिस्म के बारे में मालूमात। आवर बॉडी हैज़ मैनी, देखो गौर से सुनिए और मेरे साथ पढ़िए। आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, ऑल पार्ट्स आर स्पेशल, रीड द फॉलोइंग फैक्ट्स टू लर्न हाउ स्पेशल दे आर। तो बच्चों देखो, हमारे जो जिस्म है, हमारा जिस्म, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स यानी हिस्से होते हैं। तो और हर एक पार्ट, हमारा जो है हिस्सा, वो बहुत ख़ास होता है, स्पेशल होता है। रीड द फॉलोइंग फैक्ट्स, उसके बारे में हमें अभी मालूमात हासिल करना है और वो हमें लर्न करना है, हमें समझना है, जानना है कि वो कितने हमारे लिए ख़ास हैं। द ब्रेन, अब हम ब्रेन के बारे में, ब्रेन यानी दिमाग के बारे में पढ़ेंगे। द ब्रेन कीप्स वर्किंग इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग। हमारा जो दिमाग है बच्चों, जब हम सोते हैं तो भी वो क्या करता है, काम करते रहता है। हम सोने के बाद वो बंद नहीं रहता है जब हम सोते हुए हैं तब। वी हैव 2 eyes बट वी सी 1 पिक्चर। हमारे पास 2 आँखें हैं लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं। ये एक आँख से अलग और ये दूसरे आँख से अलग ऐसे हमें नहीं नज़र आता है। दोनों हम एक ही चीज़ देखते हैं, दोनों आँखों से एक ही चीज़ नज़र आती है, हमें एक ही तस्वीर नज़र आती है। फिर देर आर मिलियन ऑफ बैक्टीरिया ऑन आवर स्किन बट मोस्ट ऑफ देम आर हार्मलेस। हमारे जिस्म में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। हमारे स्किन के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया यानी कीड़े होते हैं, तो वो हमें क्या है, मतलब हार्म यानी नुकसान नहीं पहुंचाते, वो हार्मलेस होते हैं, मतलब बिना किसी नुकसान के भी हमारे जिस्म में कीड़े मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया। अब देखो, आवर नोज कैन रिमेंबर 50,000 डिफरेंट सेंट्स स्मेल्स, और हमारी जो नाक है 50,000 से भी ज़्यादा अलग अलग के सेंट्स और स्मेल यानी खुशबू और बदबू क्या है, 50,000 से भी ज़्यादा पहचान सकती है। अलग अलग खुशबू, अलग अलग बदबू, ऐसे बहुत सारी चीज़ें नाक हमारी क्या करती है, पहचानती है। वो भी हमारे लिए क्या है, बहुत स्पेशल है नाक। बेबीज़ हैव अराउंड 300 बोन्स इन देयर बॉडी। As they grow up, the bones fuse together. Grown up have fewer bones than bodies. There are 206 bones in their body. जब देखो बच्चों, जब जो छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज़ हैव अराउंड 300 उनके जिस्म में क्या होते हैं, बोन्स होते हैं। बोन्स यानी हड्डियाँ होती हैं, इन देयर बॉडी, ठीक है, बच्चों के जिस्म में। एज दे ग्रोन अप, जब वो ग्रो होते हैं यानी बढ़ते हैं, तो उनके जो हड्डियाँ फ्यूज़ होते हैं एक साथ। फ्यूज़ का मतलब होता है तेज़ हरारत से क्या होते हैं, वो बढ़ने लगते हैं, मतलब वो जुड़ जाते हैं। 300 हड्डियाँ क्या होती है, तेज़ हरारत से जुड़ती है। और grown up have fewer bone than bodies, और जो जिस्म होता है बच्चों का, वो बुखार आके ही बढ़ते हैं वो लोग। तो उनको जब बुखार आता है तो जिस्म में हरारत, गर्मी पैदा होती है, तो फिर उनके वो जो छोटे छोटे हड्डियाँ होते हैं वो बड़े होकर हरारत से क्या होते हैं, जुड़ कर बड़े होने लगते हैं वो। देर आर 206 बोन इन देयर बॉडी। फिर जब वो बड़े होते हैं बच्चे, तो उनके जिस्म में 300 से 206 बोन यानी हड्डियाँ बनती हैं, हो जाती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, द बॉडी रिपेयर इटसेल्फ इफ़ द
skin is cut or injured, blood starting flowing. After a little while, it clots. A scab forms on the cut. After a few days, the scab falls off. There is a new skin under the scab. तो बच्चों, हमारे जिस्म में जो है ऐसे रिपेयरिंग होती है अपने आप से कि जब हमारी स्किन जब कटती है या फिर उससे कुछ तकलीफ़ पहुंचती है और खून निकलने लगता है तो छोटे छोटे जो है वो अपने आप क्या हो जाता है, भरने लगता है ज़ख़म, है ना। क्लॉट्स जो उसके खून के जो होते हैं वो अपने आप जमने लगता है। फिर आफ्टर अ फ्यू डेज़, फिर थोड़ी दिन के बाद उसमें स्कब बनने लगता है, यानी वो स्कैब यानी खिपली जो रहती है काली काली वो। फिर उसके बाद वो थोड़े दिन से निकल जाती है खिपली, है ना, ज़ख़म पे। फिर देयर इज़ अ न्यू स्किन अंडर द स्कैब। फिर वो जो खिपली निकलती है तो उसके अंदर क्या होता है, एक नई स्किन तैयार होती है ना। तो ये कितनी अच्छी मालूमात दी गई देखो बच्चों यहाँ पर स्किन के बारे में, है ना। फिर द एयर फ्रॉम आवर स्नीज कैन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ about 160 kilometer per hour. When we cough, the air from our cough travel at about 95 kilometer per hour. जब बच्चों हम सांस लेते हैं, स्नीज यानी सांस लेना, तो हमारे नाक से हवा ट्रैवल करता है, यानी हवा सफ़र करती है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 1 घंटे में 160 किलोमीटर पर घंटा होती है। फिर जब हमें सर्दी होती है, व्हेन वी कफ, यानी हमें जब सर्दी होती है, द एयर फ्रॉम आवर कफ, फिर हमारे नाक से जो सांस हम लेते हैं तो वो तो सर्दी होने से हम सांस कम लेते हैं ना, तो उसका जो ट्रैवलिंग यानी सफ़र करने, हवा का जो सफ़र करने का जो वक्त होता है 1 घंटे में 95 किलोमीटर यानी 95 किलोमीटर पर हॉर होता है। तो यहाँ पर हमें ये नई मालूमात मिली है। फिर अ ब्रोकन बोन ग्रोन अगेन एंड रिपेयर इटसेल्फ, द डॉक्टर यूज़ अ प्लास्टर कास्ट टू हेल्प इट ग्रो प्रॉपरली। तो देखो बच्चों, जब हमारी हड्डियाँ टूटते हैं ना तो ब्रोकन बोन जोन होता है वो भी क्या होता है, वापस से अपने आप बढ़कर रिपेयर होता है। मतलब एक बार हड्डी टूट गई तो टूट नहीं जाती है, जुड़ती भी है बच्चों, तो अपने आप रिपेयर होता है। तो डॉक्टर उसे क्या करते हैं, डॉक्टर यूज़ अ प्लास्टर, तो क्या करते हैं, प्लास्टर कास्ट यूज़ करते हैं, जिससे हमें मदद मिलती है हमारी हड्डी जुड़ने में और बढ़ने में, है ना, अच्छे से। तो कभी आपने देखा होगा कि हड्डी टूट रही है और उस ऊपर से प्लास्टर बांधते हैं, ऐसा उसकी मदद से ही वो क्या होता है, हड्डी जुड़ती है। अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, जो देखो बच्चों, अ साउंड माइंड यानी जो हमारे दिमाग में जो साउंड मतलब चलता है वही हमारे जिस्म में भी क्या होता है, वही हरकत पैदा होती है ना। फिर अभी आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पेज यूनिट 3 से पेज नंबर 37। नंबर 2, लिसन केयरफुली, रीड एंड रिमेंबर, गौर से सुनिए, पढ़िए और याद रखिए। देखो बच्चों, अब हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसको देखना है, पढ़ना है और याद रखना है। आवर बॉडी इज़ सो वंडरफुल, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। तो देखो बच्चों, इसका मतलब होता है हमारे जिस्म है ना बहुत ही शानदार होता है, वंडरफुल होता है। वी मस्ट टेक केयर, हमें क्या करना है, हमारी जिस्म की बहुत ज़्यादा केयर करना है, यानी फ़िक्र करना है। वी शुड ईट वेल एट रेगुलर टाइम, हमें रोज़ टाइम टू टाइम रेगुलर खाना खाना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। वी शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फिर हमें अपने जिस्म के लिए खाने के लिए फ्रूट मतलब फ्रूट और वेजिटेबल्स यानी फल और सब्ज़ी तरकारियाँ खानी चाहिए। वी शुड ड्रिंक इनफ वाटर, फिर हमें हमारे जिस्म के बराबर हमें काफ़ी हो उतना पानी पीना चाहिए हमें। फिर वी शुड टेक
वी शुड टेक इनफ एक्सरसाइज, फिर हमें खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद फ़ौरन हमें क्या करना है, थोड़ा टहलना चाहिए। फिर हमें हमारी सेहत अच्छी रखने के लिए एक्सरसाइज भी करना चाहिए, है ना। वी शुड टेक इनफ एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। और वी शुड गेट इनफ स्लीप, फिर हमें अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए हमें टाइम टू टाइम सोना चाहिए, हमें नींद पूरी लेनी चाहिए रात में। वी शुड कीप अवर बॉडी एंड हेयर क्लीन, फिर हमें अपने जिस्म और हमारे बालों को क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, नहाना धोना चाहिए और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड कट अवर नेल्स रेगुलरली, हमें हमारे नाखून है ना हमेशा काटने चाहिए, हर हफ्ते में एक बार, है ना। फिर उसके बाद वी शुड कवर अवर माउथ व्हेन वी कफ और स्नीज, फिर हम जब सर्दी खांसी होती है हमें तो क्या करना चाहिए, हमें मुंह पे हमारी कवर यानी एक रुमाल पकड़ना चाहिए। अगर हम खांसते हैं तो हमें इसे रुमाल पकड़ के ही खांसना चाहिए, दूसरों के सामने से नहीं खांसना चाहिए क्योंकि वो भी बीमार होते हैं। वी शुड वेयर क्लीन क्लॉथ्स एवरी डे, और हमें रोज़ क्या करना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना है, धोए हुए, है ना, पुराने गंदे नहीं पहनना है। रोज़ नहाना है, रोज़ नए कपड़े पहनना है। फिर उसके बाद नए कपड़े मतलब धुए हम धो धा के जो अच्छे कपड़े साफ़ सुथरे होते हैं वो पहनना है, ठीक है। नंबर 3, राइट गुड हेल्थ एंड हाइजीन मैसेज ऑन बिग शीट्स ऑफ पेपर एंड होल्ड एन एग्जीबिशन इन योर क्लासरूम। सेहत और सफाई की से मुताल्लुक़ अंग्रेज़ी पैगामात हिदायत दुबैज़ कागज़ पुट्ठे पर लिखिए और अपनी जमात में इनकी नुमाइश कीजिए। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, ये एक हमारे लिए एक होमवर्क है। तो ये होमवर्क एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ऐसे एग्जीबिशंस जो होते हैं क्लासरूम में या स्कूल्स में, तो एक बड़े पेपर शीट में, है ना, जो शीट रहता है पुट्ठे का शीट कागज़ जो भी है, इसमें हमें सेहत और सफाई से मुताल्लुक़ थोड़ा इंग्लिश में हमें कुछ लिखना है, जैसे कि ईट वेल, है ना, ईट वेल यानी अच्छा खाओ, ईट एट रेगुलर टाइम, फिर वेयर क्लॉथ, है ना, वेयर क्लीन क्लॉथ्स। तो ये यहाँ पर जो हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, ऐसे हमें चार्ट्स बनाकर क्या करना है, एग्जीबिशन में दिखाना है। फिर आप भी इसको बनाओ और अपनी क्लासरूम में लगाओ, क्योंकि सब सफाई सीखे, सफाई साफ़ सुथरा रहना। हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी सेहत ही हमारी क्या है, दौलत है, ठीक है।